दोस्तों, आपका स्वागत एक और नई मजेदार कहानी के साथ। ये कहानी एक भाई बहन की है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज दिनेश अपनी बहन के साथ घर पर अकेले था। उसकी बहन की शादी हो गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, इसीलिए वह अपने मायके में रहती थी। आज दिनेश के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे। अभी लोग 3 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। दिनेश की बहन लता बाथरूम में नहा रही थी और दिनेश बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ दूसरे की वीडियो चला रहा था। दिनेश ने सोचा दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वह मोबाइल पर कुछ देख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्दी नहा धोकर वापस आ जाएगी। वो वाली वीडियो देखते देखते दिनेश को नशा छाने लगा था, इसलिए उसने अपने उस्ताद को बाहर निकाल लिया था और हाथ से प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक से निशा बाथरूम से बाहर निकल आई और दिनेश को उस हाल में देख लिया। दिनेश तो आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था। तभी लता ने पीछे से आवाज लगाई, दिनेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दीदी की आवाज सुनकर वह डर गया और उसने बहुत जल्दी अपने उत्साद को ढक लिया और अपनी दीदी से सॉरी बोला। तब लता ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती है? आने दो, मम्मी पापा को तुम्हारी शिकायत करूंगी। दिनेश ने अपनी दीदी से माफी मांगी और मम्मी पापा से ना कहने को कहा। लेकिन लता ने मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। दिनेश के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बेहटते हुए बोली, अगर तुम मुझे खुश कर दो। तो दिनेश अपनी दीदी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है। दिनेश कुछ देर तक तो तुलाना करता रहा और कुछ देर के बाद उसका उस्ताद बन गया और कपड़े के अंदर से ही बाहर झांकने लगा। लता एकदम से जोश में आ गई और अपने भाई के उस्ताद को अपने हाथों में लेकर सहलाने आने लगी। कुछ देर के बाद दिनेश ने अपनी दीदी को उस्ताद पीने को कहा तो उसकी दीदी जोश में आकर मुंह में ले लिया और ऊपर नीचे करने लगी। तभी अचानक से दिनेश उत्साहत से रस निकल गया और लता पूरा रस पी गई। लता ने कहा, दिनेश लेकिन मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हुई है। दिनेश ने कहा, दीदी आप चिंता न करो, मैं रात को तुम्हें अपने उत्साद दे दूंगा, चलाने का ठीक है। फिर दिनेश अपने कमरे में चला गया। जब रात हुई लता ने जल्दी खाना पीना बना लिया था और दिनेश के साथ बैठकर खाना खा लिया। आज लता बहुत खुश थी क्योंकि जब से लता का पति मर गया है तब से वह किसी चीज के लिए तरस रही थी। लता जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई तो अजय को भी फोन करके अपने कमरे में बुला लिया। रात के 11 बजे दोनों बेड पर लेटकर प्यार भरी बातें करने लगे क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों थे। उनकी मम्मी पापा बाहर गए थे। रात में लता ने दिनेश से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया? तो दिनेश बोला, दरअसल मैं इस खेल में अनाड़ी हूँ, शायद मैं तुम्हें अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए मैं तो कैसे अब तक लड़की को खुश करने के वीडियो देख रहा था ताकि तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूं। उस दिन दिनेश ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह से खुश किया। वैसे तो कभी उसके पति ने भी नहीं किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।